मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऐसे दो छात्र जिन्होंने आज अपने एक ऐसे आविष्कार किए हैं शायद ही हमारे देश में देखने को बहुत कम मिलते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को आखिर बढ़ावा कौन देता है, कौन इस पे आखिर आज के समय में बात करता है। तो आज हमारे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऐसे ही दो छात्र जुड़े हैं जो कि उन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं। हमारे देश में इस तरह के आविष्कार बहुत कम होते हैं और इस तरह के आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए लोग बहुत कम आगे आते हैं। तो इसी तरह आज हम जुड़े हैं ताकि उनके जो आविष्कार है उनको उनके भविष्य को बढ़ावा दिया जा सके और सरकार या फिर हमारे देश के जो लोग हैं वो उनकी मदद कर सके। चलिए एक बार बात करते हैं जो मेरे साथ अभी छात्र जुड़े हैं उनसे। हेलो सभी को नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में भिवानी से। तो मोहित जी, आपके क्या क्या आविष्कार हैं एक बार तो पहले हमें डिटेल में बताएं। मैं एक्चुअली स्कूलिंग टाइम से आविष्कारों की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ रहता था कि मेरा मन करता था मैं कुछ नया कुछ बनाऊं। तो मैंने रिसेंटली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लाइक अगर आप जानबूझ के एक्सीडेंट करना चाहोगे तब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। वो कैसे? अब इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स लगाए हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लगाई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करके, जो इस गाड़ी को कभी भी एक्सीडेंट नहीं होने देगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें आपकी एजुकेशन क्या है? जी सर, मैं एक्चुअली बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। मेरी तो एजुकेशन आपकी बीटेक है और फिर आपका ये आविष्कार की तरफ आपका एक रुख किस तरह? ये एक्चुअली मैं एक दिन सड़क पे जा रहा था। सड़क पे जाते जाते मेरे को एक रोड एक्सीडेंट दिखा। तो भाई मेरे को एकदम से रोड एक्सीडेंट दिखा तो वहाँ पे जो गाड़ी चला रहे थे उनकी चारों की डेथ हो गई। मतलब गाड़ी के अंदर 4 जने सवार थे और डेथ हो गई उन सभी की एट अ मोमेंट। तो मैंने घर पे आके सोचा यार ये क्या, मतलब क्यों हुआ, उनकी जान क्यों चलेगी? वो उनकी जान भी तो इंपॉर्टेंट होती है, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रहेगी। तो मैंने घर आके अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो स्किल्स थी मैंने उनके बारे में सोचा और मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो ये इन्वेंशन थी, जो आविष्कार था, इसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल किया और कितना समय इसमें जो बिताया है? या इस इन्वेंशन को मैंने बनाने के लिए पूरे 2 साल लगे हैं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये आज मेरे पास ये सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। और इस सॉफ्टवेयर को अगर हम किसी गाड़ी के अंदर लॉन्च कर दें तो गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। और एक सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। इसके अंदर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी तरह से रोबोटिक होगी। आपकी गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीटली ऑटोनोमस होगी आपकी गाड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखाना अच्छा, उससे पहले हम एक बात और पूछना चाहेंगे। अभी हमें पता चला है कि आप कुछ अवार्डेड भी हैं तो एक बार उसके बारे में बताएं। मुझे गूगल की तरफ से अभी प्लेसमेंट इंटर्नशिप ऑफर मिला है और जो कि मेरी बैंगलोर के अंदर होगी। मुझे नासा के अंदर 75 स्टूडेंट्स के साथ में मुझे टॉप 3 इंटरव्यूज में सिलेक्ट किया गया था। मेरे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 24 पेटेंट्स हैं और 6 स्टार्टअप्स हैं जो कि टोटली सारे टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हैं। तो क्या किसी कंपनी ने या फिर हरियाणा जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, क्या उसने आपको किसी तरह स्पॉन्सर किया या फिर किसी तरह कोई मदद की आपकी? नहीं, एक्चुअली अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने या फिर हमारे भारत गवर्नमेंट ने अभी तक किसी चीज़ के लिए मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। बट मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर करे, मुझे गवर्नमेंट देखे, मेरे आविष्कार को देखे, मेरी इन्वेंशंस को देखे, ताकि इंडिया की आने वाली जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए एक बार आपका आविष्कार देखते हैं हम, किस तरह का आविष्कार है और क्या कुछ है इसमें, क्या टेक्नोलॉजी, एक बार हमें बताएं इस बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक इंसान बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर इंसान बैठेगा। तो जैसे ये इंसान गाड़ी के अंदर बैठेगा तो इसके सामने क्या होगा कि जैसे ये सांस लेगा, हम गाड़ी के अंदर बैठ के सांस लेंगे, तो जैसे ये सांस लेगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये अभी पार्टिकल्स जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स जाएंगे और ये यहाँ पे इंफ्रारेड रे सेंसर होगा जो इनको टच करेगा तो इसके अंदर पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितनी अल्कोहलिक वैल्यू है। अगर आपकी अल्कोहलिक वैल्यू 0.08% से ज़्यादा होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। सेम ऐसे ही चीज़ हम टच बेस करके भी कर सकते हैं। लाइक हम क्या होता है कि गाड़ी को टच करेंगे, जैसे यहाँ पे थंब प्रिंट होगा, ये अभी यहाँ पे टच करेगा तो टच करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि गाड़ी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन, कितनी ब्लड कंसंट्रेशन अल्कोहल है हमारे शरीर के अंदर। हमारी अगर ब्लड कंसंट्रेशन अल्कोहल 0.08% से ज़्यादा होगी तो हम गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर इसमें हम बात करते हैं कि आपने ये जो डेटा लिया है भाई, हमें कितनी अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, कितना जो हमें एक्सीडेंट से बचाता है, तो वो ये सब डेटा कहाँ से आपने? ये डाटा इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर आपने देखोगा 0.08% है, इंडियन गवर्नमेंट परमिटेड रेट है। ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे परमिट रेट बनाया है। क्योंकि बार बार लोगों के कुछ सवाल होते हैं कि भाई आपको कैसे पता है भाई कितनी अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, कितनी नहीं, कितनी हमारे लिए सेफ है, कितनी नुकसानदायक है। तो ये सब डेटा जो है वो आपने गूगल से लिया है? गूगल से लिया जी, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है जी। अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि हम जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए हम एक बार आपके सॉफ्टवेयर पर ही देखते हैं, आगे जो इसकी वर्किंग है सॉफ्टवेयर की, आपने डेमो तैयार किया और वो दिखाएं।
तो इसमें बताते रहिए आप, साथ साथ हमें लाइक बताइए। ये हमारा अल्कोहल वाला है, जैसे हम अल्कोहल पता लग जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया, तो इसके बाद इसका नाम है अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम। तो जैसे ये नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके अंदर है ऑटोमेटिक इंडिकेटर सिस्टम। ऑटोमेटिक इंडिकेटर सिस्टम में क्या होगा, आपकी गाड़ी जैसे चल रही है रोड के ऊपर, तो आपको गाड़ी के अंदर इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इंडिकेटर देना स्टार्ट कर देगी 50 मीटर डिस्टेंस पहले। इससे क्या होगा, रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब क्या होगा, सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ताकि रोड पे कभी भी जैम नहीं लगा। अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उस गाड़ी के साथ कनेक्टेड होंगे, सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी और रोड के ऊपर जाम नहीं लगेगा। अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो पुलिस वाली गाड़ी के पास और एम्बुलेंस के पास, जैसे आप देख रहे हैं अभी पुलिस की गाड़ी गई है, ये जा रही है और ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। और जैसे आपने देख रहे हो, सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रही है। इसको जो है हरियाणा सर, मतलब हमारी जो दिल्ली कहता हूँ, हमारे भारत की जो सरकार है, हाँ जी, उसके सिस्टम से भी कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल, ये उसके सिस्टम में भी कनेक्ट होगी। अब आपने देखा होगा कि हम ट्रैफिक लाइट एम्बेडेड सिस्टम, ट्रैफिक लाइट क्या होगा, अब हमें पता होता है कि ट्रैफिक लाइट के ऊपर लोग स्किप कर देते हैं, ट्रैफिक लाइट रेड लाइट सिग्नल स्किप करते हैं, बट आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट एक बहुत ज़्यादा मतलब देखा होगा जाम लग जाता है वहाँ पे। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि गाड़ी को ऑटोमेटिक पहले ही पता लग जाएगा कि 500 मीटर डिस्टेंस पहले, मतलब आधा किलोमीटर पहले पता लग जाएगा कि आपको जो ट्रैफिक सिग्नल है वो रेड है, ग्रीन है या येलो है। उस हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कंट्रोल कर लेगी। अब जैसे देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स के अंदर आपने यहाँ पे रोड जाएगा, ठीक है, गाड़ी चल रही होंगी, मान लो आपके सामने गाड़ी के सामने कोई भी इंसान आ जाता है, ठीक है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। अभी दिखाते हैं इसके अंदर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं स्पीड की, जी, तो किस स्पीड तक गाड़ी ड्राइव करती वो है? आप किसी भी स्पीड के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। जैसे अभी इंसान जा रहा था तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक गई, गाड़ी ने ऑटोमेटिकली दिखा दिया कोई सामने जा रहा है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। और एक दूसरे से सारी गाड़ी कनेक्टेड होंगी, तो पिछली वाली गाड़ी भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ऐसे सारी गाड़ियाँ रुकती चली जाएंगी। तो आपने देखा होगा स्नोफॉल के अंदर या फिर फॉग के अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं देता सामने, तो इस गाड़ी के अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा होगा जो गाड़ी के सामने लगा होगा। तो इससे क्या होगा कि गाड़ी के सामने 100 मीटर डिस्टेंस पे, जितने 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, हमारी गाड़ी को पता लग जाएगा हमारी गाड़ी के सामने क्या चीज़ चल रही है। जैसे कोई गाड़ी के आगे बाइक है, कोई स्कूटी है, कोई इंसान है या कोई साइकिल वाला है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी के सामने और गाड़ी के बैकवर्ड क्या है। तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स बिल्कुल रुक जाएंगे, आप चाहकर भी एक्सीडेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो अभी बात थी कि हम जितने भी आपके सिस्टम पे जो हमने देखा है वो ये था कि फ्रंट सिस्टम ये वर्किंग में है। अगर हम बात करते हैं बैक सिस्टम, बिल्कुल बैक सिस्टम इसमें किस तरह से वर्किंग करेगा? बैक सिस्टम लाइक इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हुआ है, सारी कोडिंग वगैरह हुई है। और कोडिंग के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कोडिंग होती है पाइथन के अंदर होती है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो कि लोगों को इनका नाम भी नहीं पता होगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है जो कि इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि हम लेके आएँ। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक ये सहायता लेना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर को प्लीज़ एक बार देखें और इस सॉफ्टवेयर को मैंडेटरी कराएं अपने गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर एक बार लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर तो इंडिया की जो मार्केट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट को एक गेम चेंजर वर्ल्ड बन जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की बैक स्पेस की, बैक स्पेस से भी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे देश में, क्योंकि अगर एक ब्रेक लगाता है तो पीछे की गाड़ी वाला हो सकता है उसका ध्यान ना हो आपकी तरफ, तो उसमें भी जो है पीछे वाली गाड़ी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होंगी सारी गाड़ियाँ। बस उसमें सिर्फ एक ही वर्किंग की जरूरत है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड, वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। और ये मेरा मोटिव है 2025 के बाद इंडिया के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ चलेंगी उस गाड़ी के अंदर ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो और लोगों की जान ना जाए। जी, तो बिल्कुल। और ये मेरे कुछ गूगल के सर्टिफिकेट्स जी, आपने एक मिनट, अभी आपने जो बताया जी वो वाकई एक काबिल तारीफ वर्किंग है आपकी। तो एक बार हम आपके सर्टिफिकेट्स देखना चाहेंगे। बिल्कुल, एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार ये सर्टिफिकेट्स जरूर दिखा देंगे। ये गूगल से प्लेसमेंट है इनका, और ये गूगल ऐप स्पेशलिस्ट बना था मैं 2018 के अंदर। स्पेशलिस्ट, ये देखिए, जी हाँ, गूगल ऐप सर्टिफाइड सेल्स स्पेशलिस्ट। जी हाँ, गूगल ने इनको स्पेसिफाई किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद गूगल सर्टिफाइड, ये देखिए, एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर, यानी गूगल जो है वो इनको बताता है, पूरी इंडिया को बताता है कि इन्होंने जो है वो एंड्रॉयड जो है अपनी जो ऐप है वो डेवलप की है और ये उसके लिए ऑथराइज है कि उस पर काम कर सकते हैं। नासा की तरफ उसके बाद ये नासा की तरफ से, जी हाँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर। ये एक सॉफ्टवेयर जो इनका था उसकी वजह से इनको ये नासा की तरफ से एक अवार्ड है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त, तो नासा ने आपको प्रमोट किया, नासा ने? जी बिल्कुल, नासा ने मेरे को प्रमोट किया, मुझे अवार्ड सेरेमनी में सेलिब्रेट किया और मुझे एक्चुअली नासा के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसके अंदर देश भर के 75,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और जो पहले से जॉब के अंदर थे उन्होंने काम किया था और वो जॉब के लिए आए हुए थे, इंटरव्यू के लिए आए थे। और उसके अंदर मैंने 75,000 स्टूडेंट को पीछे करके टॉप 3 के अंदर मैं सिलेक्ट हुआ था, और जो कि मैं नासा के अंदर इंटरव्यू दे के आया था दिल्ली के अंदर, जो मेरा 3 दिन तक इंटरव्यू चला था।
तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो ये सॉफ्टवेयर है, जी बिल्कुल। ये वर्किंग कितनी सफिशिएंट वर्किंग रहेगी इसकी? अगर हम सफिशिएंट वर्किंग की बात करें तो 100% सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसकी ट्रायल्स हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रायल बिल्कुल, ये जो वीडियो बनी है ट्रायल बेसिस पे बनी है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बनाई है। ये सर्टिफाइड लोगों ने और सर्टिफाई होकर बिल्कुल तब ये ट्रायल वीडियोस अच्छा, आपकी जो ट्रायल हुई है वो किस कंपनी के साथ ट्रायल हुई है, और मतलब कितने टाइम में ये ट्रायल हुई है? ये एक्चुअली हमारी ट्रायल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हुई है। जो हमारा TBI शेल है उसके अंदर हमने खुद की एक ऑटोनोमस कार बनाई थी। जो हमने कार बनाई थी उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर हमने डाला था और उसके बाद ये सारी ट्रायल्स वहाँ की गई थी। तो क्या उस जो आपकी ट्रायल्स थी उसको सर्टिफाई किया है बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाई किया है मुझे। अपने अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करोगे तो उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरे ऊपर स्पेशली एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो